स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के गौरव पथ की स्ट्रीट लाइट पिछले 3 महीनों से खराब पड़ी थी, जिसके चलते गौरव पथ पर अंधेरे का साम्राज्य था तथा लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गुरुवार को इस गौरव पथ पर लगे 38 पोलों की समस्त लाइटें बदलने का काम शुरू हुआ, जो गुरुवार शाम तक जारी था। नगर पालिका के लाइट व्यवस्था प्रभारी जयप्रकाश ने बताया कि गौरव पथ पर लगे पोलों की लाइट काफी पुरानी हो चुकी थी, जिन्हें बार बार दुरुस्त करना पड़ रहा था। लेकिन अब समस्त 38 पोलों पर पुरानी लाइटों को उतारकर नई लाइटें डाली जा रही हैं, जिससे गौरव पथ की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त होने के बाद लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उक्त सड़क मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त है। अगर समय रहते हुए इसकी मरम्मत नहीं की गई तो सड़क जगह जगह से टूट जाएगी। वहीं चुंगी नाका के पास एक चैम्बर कई दिनों से खुला पड़ा है, जिसमें आए दिन वाहनों के पहिए धंस रहे हैं। 3 दिन पहले भी एक ट्रक इस चैम्बर में गिर गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। आगामी समय में इस क्षेत्र में विभिन्न मेले आयोजित होंगे, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन इस सड़क मार्ग से होगा। अगर समय रहते हुए सड़क को दुरुस्त एवं चैम्बर को ठीक नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रमजान अब्बासी गुरुवार की शाम रतनगढ़ आए। शहर के संगम चौराहा पर स्थित एक होटल पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अब्बासी के साथ प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक नदीम भाटी भी साथ थे। मोर्चा के नगर अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्बासी ने कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करने का काम किया है तथा वोट बैंक की राजनीति करते हुए कभी भी समाज का भला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग देश की मुख्य धारा में आए, इसलिए भाजपा सरकार विभिन्न योजनाएं चलाकर समाज के लोगों को लाभान्वित कर रही है। इस अवसर पर हनीफ खत्री, मुश्ताक खान, साबिर गौरी, निजाम खान, खादिम हुसैन, अनवर डायर, रकीब खान, सुफियान गौरी सहित कई लोग उपस्थित थे। मस्तिष्क रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए न्यूरोस्पाइन परामर्श शिविर का आयोजन रतनगढ़ में किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। श्री संचालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में गुरुवार को जिले के संस्कार केंद्र संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय संस्कार प्रमुख महिपाल प्रजापत, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील, रतनगढ़ सेवा प्रमुख ओम प्रकाश जांगिड़, जिला सचिव त्रिविक्रम अपूर्वा, सहजिला सचिव मनीष बेदी सहित जिले के 86 संस्कार केंद्र के चालक व पालक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सेवा प्रमुख महिपाल ने कहा कि संस्कारों से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति से राष्ट्र निर्माण की भावना आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए सभी नागरिकों को सम्मान दृष्टि से देखने तथा भेदभाव से ऊपर उठने की आवश्यकता है। संस्कार केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार ही मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर करते हैं। जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील ने बैठक में वार्षिक कार्य योजना की जानकारी देते हुए वर्ष में संस्कार केंद्रों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सभी चालकों से निर्धारित पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों को नियमानुसार सही ढंग से संचालित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के व्यवस्थापक आनंदीलाल चौधरी, प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए आगंतुकों का आभार प्रकट किया। बैठक का समापन आगामी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के संकल्प के साथ हुआ।
इस मौके पर नंद किशोर ताम्रायत, कृपाशंकर स्वामी, अमित कुमार, मनोज कुमार, इंद्रचंद, संजय सिंह, अश्वनी कुमार, भवानी शंकर, योगेश कुमार, अनिता, लतिका, संगीता, बबीता सहित कई लोग उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। लूंच रोड पर स्थित श्री राज राजेश्वरी सेवाश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन बुधवार को सुंदरकांड पाठ के साथ हुआ। आश्रम के प्रमुख कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हवन पूजन, मां भगवती की आराधना व गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पादुका पूजन किया गया तथा कार्यक्रम के समापन पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृष्णानंद महाराज के आयोजन में सहयोगी रहे सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, संतोष इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, अर्जुन पुजारी, हरीश जयसंसरिया, अरविंद चाकलान, जयप्रकाश ताम्रायत, रामदेव चंदनिया, परमेश्वर लाल, कैलाश चंद्र आत्रेय, अंबिका प्रसाद हारित, वासुदेव चाकलान, जयकांत बिमवाल, प्रदीप धड़, महेश सीमार, पवन तोशावड़, संदीप कंदोई, वैद्य शांतिलाल सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर की संतोष दास बगीची में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को श्याम बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई। पंचदश नाम जूना अखाड़े के संत मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर गुरु पूजन, हवन, जागरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया तथा मूर्ति की स्थापना कर संतों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मास्टर गोपाल, माणकचंद, वेद प्रकाश, जगदीश, संजय, श्यामलाल स्वामी, अशोक कुमार, देवाराम, रामगिरी एवं श्याम प्रेमी मंडल के सदस्य उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत संत रविदास की 650वीं जयंती समारोह की श्रृंखला का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार की रात भाजपा शहर मंडल द्वारा किया गया। ये अभियान गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर आगामी वर्ष फरवरी माह में संत रविदास जयंती तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहर के वार्ड संख्या 45 में स्थित संत रविदास मंदिर में दीपोत्सव आयोजित कर सामाजिक समरता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महर्षि ने कहा कि संत रविदास ने अपने समानता, सामाजिक समरसता व मानवता का संदेश दिया। उनके बताए आदर्श आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। भाजपा उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। भाजपा नेता ओम प्रकाश गाडगिल ने संत रविदास के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु रविदास ने जात पात व ऊंच नीच से ऊपर उठकर मानव सेवा, भक्ति व सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि भाजपा सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संत रविदास की जयंती तक शहर व मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनके संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम को रेगर विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश फौजी, रामचंद्र बाकोलिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिव कुमार गाडगिल ने भी संबोधित किया। भाजपा मंडल महामंत्री दीपक मुरारका के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाजपा कार्यालय में गुरुवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने आमजन की समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान के लिए अधिकारियों से कहा। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व, नगर पालिका सहित अन्य जनहित के मुद्दों से जुड़ी समस्याओं से लोगों ने महर्षि को अवगत करवाया, जिनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों से वार्ता कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए कहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से राहत मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा नेताओं सहित शहर व ग्रामीण क्षेत्र के आए काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने अपने संगठन का विस्तार किया है। शहर के वार्ड संख्या 29 निवासी विजय कुमार नायक को ट्रस्ट का तहसील प्रभारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के संभाग प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि तहसील के नायक द्वारा अब ट्रस्ट का कार्य देखा जाएगा। उन्होंने ट्रस्ट के उद्देश्य से अवगत करवाते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा, संस्कार एवं सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नायक ने क्षेत्र में संगठन को सशक्त बनाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सूर्य प्रकाश चोटिया, नरेश ढंड, कमल सैनी भी उपस्थित थे, जिनका ट्रस्ट परिवार द्वारा सम्मान किया गया।
शहर के वार्ड 25 में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वार्ड के लोग दो पक्षों में बंट गए तथा बीच बचाव के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। मामले के अनुसार शहर के वार्ड 25 सहित आसपास के वार्डों में वोल्टेज की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस समस्या के निदान के लिए जोधपुर डिस्कॉम ने ज्योति पाठशाला के पास जगह चिन्हित कर 160 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए फाउंडेशन तैयार किया और गुरुवार को नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए केबल डालने हेतु ठेकेदार के कार्मिक पहुंच गए। डिस्कॉम को ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य करते देख मोहल्ले के कुछ लोग वहां आ गए तथा उक्त स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाने से दुर्घटना होने एवं आवागमन बाधित होने का हवाला देते हुए अपना विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आरोप लगाते हुए कहा कि इस ट्रांसफार्मर के लगने से क्षेत्र की वोल्टेज समस्या का निदान होगा तथा बिजली उपकरण जलने की समस्या से राहत मिलेगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए तथा एक पक्ष ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल बिगड़ता देख डिस्कॉम के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों से समझाइश की। इस दौरान डिस्कॉम के एईएन राजेश मीणा के निर्देश पर मौके पर पहुंचे ठेकेदार के कार्मिकों ने उक्त कार्य बीच में ही छोड़ दिया तथा मौके से चले गए। वहीं पुलिस ने उपस्थित लोगों से आपसी समझाइश कर ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कहा।